कितना भी संभाल लो ये फिसल ही जाता है। कितना भी संभाल लो ये फिसल ही जाता है। वक्त है साहब एक दिन बदल ही जाता है। हेलो दोस्तों, जीएस के स्वदेशी ट्रिक में मैं रोहित राजपूत आप सबका रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जीएस के स्वदेशी ट्रिक में आज हम फिजिक्स की एमसीक्यूज सीरीज का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। मैं पेन ले लेता हूं। तो पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज का फिजिक्स का। और पीडीएफ आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से मिल जाएगी। सब कुछ फ्री है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट को आगे बढ़ाइए, ठीक है। अपनी क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक है। फेसबुक पेज को आप ज्वाइन करिए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी शंका है, उसका समाधान ज़रूर होगा 99%, ठीक है। और बस पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप होता है तो वो कौन सा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे आते हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनमें कोई आपको रटने वाली बात, मतलब रटने वाली ही बात है एक तरह से। आपको सिर्फ याद करने हैं इनको, ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं, शायद मैंने लास्ट वीडियो में कराए भी हैं, किसी में नहीं है तो फिर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये है चर्म रोग के लिए जो रेडियो फास्फोरस होता है उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेकंड की बात करें तो बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार बढ़ जाता है, ठीक है। जो उनकी संख्या होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर। आधुनिक चर्म शोधन योग उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो जो चर्म शोधन उद्योग होते हैं, जो ठीक है कारखाने होते हैं जहाँ पर चमड़े वगैरह का काम किया जाता है, तो वहाँ पर जो क्रोमियम होती है, ठीक है, ये बहुत विषैली धातु है और वहाँ पर पाई जाती है, जिससे वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। स्ट्रांजियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। तो ये क्रिमजी लाल रंग प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल जो है वो अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये मतलब यहाँ से ना अभिकेंद्र बल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं और अब केंद्रीय बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो अब केंद्रीय बल होता है हमारा, अब केंद्रीय बल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद जो हम जैसे कि बाल्टी होती है हमारे पास, बाल्टी में पानी भरा होता है और उस बाल्टी को हम इस तरह से रस्सी से बांधकर, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं ना रोटेट, ठीक है। यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, जो उसे रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे, तो पानी मतलब नीचे नहीं गिरता है। या फिर हम गिलास को करते हैं, हाथ से पकड़ के गिलास को उल्टा भी कर देते हैं एक साथ जल्दी से, तो पानी वहीं स्थिर रहता है। तो ये जो ये किसके कारण होता है, ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, ठीक है। दूध से हम क्रीम निकालते हैं, क्रीम से हम मक्खन निकालते हैं, तो वो भी अपकेंद्रीय बल का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से नहीं टकराते हैं वो भी क्या कारण है, अपकेंद्रीय बल का ही कारण है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही कारण है, ठीक है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी आपके में ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक जो होते हैं ये एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं से बनते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। तो इनमें सबसे पहले जो घटी थी ना भाई, वो थी मार्कोनी ने पहले मतलब सबसे प्रथम बार बेतार सिग्नल भेजा था, ठीक है। मैडम क्यूरी नहीं, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत कब दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्यतः अपेक्षित सिद्धांत, ये तो अभी था, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मार्कोनी ने प्रथम बार बेतार सिग्नल भेजा था
ये आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको छाप दिया है। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग होता है, तो लाल, हरा और नीला होता है। ठीक है, लाल, हरा और नीला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, तो यह है श्वेत प्रिंट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे, तो ये थे सिंचाई, जैविक रसायन उर्वरक, अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में। ठीक है, तांबे की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार घट जाता है। ठीक है, तांबा गर्म करने पर फैलता है, मतलब सिकुड़ेगा ये। ठीक है, तो इसका जो आकार है वो घट जाएगा। रेडियोएक्टिवता की परिघटना की खोज की थी, तो ये बैकरल ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। या मैडम क्यूरी और बैकरल में कंट्राडिक्ट हो जाता है, तो आपको याद रखना है बैकरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में बैकरल नहीं है तो मैडम क्यूरी को हम ठीक कर देंगे। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण को उपयोगी पाया गया है, तो यह है जलकुंभी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है, तो प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसेक्ट 2 ई कहाँ से प्रमोचित किया जाता है, तो ये कोरू आइलैंड है, तो वहाँ से किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है, तो प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होता है, तो ये 1/10 भाग ऊपर रहता है और 9/10 भाग नीचे रहता है। ठीक है, चंद्रमा पर इसका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है, तो जल ना होने के कारण। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है, तो यूरेनियम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। ठीक है, पहले तो वहाँ पे नींबू का शरबत और कुछ पी लेना भाई। ठीक है, तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, इस कारण वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ जो होती है वो जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन जो होता है यान का, वो कब खर्च होता है, तो ये होता है पृथ्वी पर जब वापस आते हैं। ठीक है, उन्हें प्रवेश करते हैं और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करते हैं, तो वहाँ पर ईंधन सबसे ज़्यादा खर्च होता है आते समय। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो ये होती है ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है, तो मॉडरेटर से किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया, तो ये हो जाएगा सोनी कंपनी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी तत्व की सापेक्ष परमाणु सहित कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 16 प्रोटॉन हैं, 18 न्यूट्रॉन हैं और 17 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 35। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है, तो ये फ्रीऑन का प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्रशीत्र में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है, क्योंकि वे वायु से हल्की होती है, इसीलिए उड़ते हैं गुब्बारे। ठीक है, बैलून्स।
भारत में पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो 5 देशों ने किया था। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये दीर्घ परास मिसाइल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इंडोसैट में क्या सुविधा उपलब्ध है? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैक्षिक संयोजकता। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? तो ये सीसा में बदल जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो यहाँ पर सीसा बनता है, पीबी लेड, ठीक है, लेड बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? तो जो भारी पानी है इसका क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, तो ये नहीं होता है, साधारण पानी से ज़्यादा होता है। कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं? तो ये पीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो 8 महीनों में नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र में MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा पाल सी लोटरबर्ग, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये नियामक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो ये यूरेनियम हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन टी। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो विमंदन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मोबाइल होते हैं, वाहन होते हैं हमारे, गाड़ी घोड़ा, उनमें से कौन सा निकलता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, गाड़ियों में से, घोड़े में से नहीं, ठीक है। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य परिचय पात्र है? एक मिनट, ठीक है। तो कौन सा है इसमें से परिचय पात्र योग्य है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नि। अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यह है फैक्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है दोस्तों। आई होप सेशन में आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन मिले होंगे, ठीक है। सबका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आप खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। सबको हक है अपनी ज़िंदगी जीने का अपने तरीके से, लेकिन अपने तरीके ऐसे नहीं होने चाहिए कि उसमें किसी को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, बहुत अच्छे से मुस्कुराइए, हंसते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। मिलते हैं नए सेशन में नई ऊर्जा, उत्साह और एक नए जोश के साथ। आप भी अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।